हेलो स्टूडेंट, हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 28 शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास। लघु बीजाणु जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन जो होता है वो परागकोश और परागकणों के परिवर्धन को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश जो आपको पता ही है कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसे परागकोश कहते हैं। इस परागकोश जो है इसके अंदर पराग पालियाँ होती हैं, 1 और 2, इनके बीच में परागपुट होते हैं और इनमें बहुत सारी लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, अब परागधानी जो होती है उसकी भित्ति जो होती है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि उसकी भित्ति में कौन कौन सी भित्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो आंतरिक कोशिका है जिसे हम बीजाणुजन कोशिका कहते हैं या प्राथमिक पुन बीजाणुजनन कोशिकाएं कहते हैं, ये जो कोशिकाएं जो होती हैं वो 2-3 विभाजन करती है और 2-3 विभाजन के पश्चात जो है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, 2-3 विभाजन करके किसका निर्माण कर लेती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इस तरीके से, मैंने आपको डायग्राम बताया था कि इसमें एक एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है, ये विभाजन करती है चारों कोनों पर। विभाजन से 2 कोशिका बनती है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक प्राथमिक पुन बीजाणुजन कोशिका। ठीक है ना, तो भित्ति कोशिका तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब पुन बीजाणुजनन जो नीचे वाली कोशिका थी ना उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं अपन। तो वो बार बार विभाजन करती है और क्या बनाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये फिर प्रारंभ में ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिली रहती हैं, लेकिन बाद में कैसी हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। ठीक, अब प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, प्रत्येक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्रत्येक से 4, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 लघु बीजाणु बनेंगे। अब विभाजन अर्धसूत्री है तो बनने वाले लघु बीजाणु जो है वो कैसे बनेंगे? अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे ना। बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो कैसे बनेंगे? बनने वाले लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे बनेंगे? अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं उनमें विभाजन किस प्रकार का होता है वो देखते हैं। अपन उस आधार पर अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चतुष्फलकीय की। ठीक है, चतुष्फलकीय जो होती हैं इनमें केंद्रक के पहले विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसके पश्चात दूसरे विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो वो हैं वो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्फलकीय रीति से विन्यासित होते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। तो ये हम विभिन्न प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने आपको? चतुष्फलकीय। किस में देखने को मिलता है? ये द्विबीजपत्री में। ठीक है, क्या होता है? पहले विभाजन के बाद भित्ति नहीं बनती और उसके बाद भित्ति बनती है। तो इस प्रकार जो है वो चारों लघु बीजाणु एक चतुष्फलकीय संरचना में विन्यासित होते हैं। मैं आपको डायग्राम के द्वारा और समझाऊंगी अभी ये। समद्विपार्श्विक। ठीक है, समद्विपार्श्विक में क्या होता है कि प्रत्येक विभाजन के बाद भित्ति बनती है। तो चारों लघु बीजाणु आपको एक ही तल में दिखाई देते हैं। इसमें 3 आपको एक तल में दिखेंगे, एक पीछे होगा, तो तीनों एक साथ नहीं, चारों एक साथ नहीं दिखेंगे। इसमें चारों एक ही तल में दिखाई देते हैं और ऐसा किस में बनता है? एक बीजपत्री में। ठीक है, चित्र की सहायता से और समझेंगे इसको, देखेंगे इधर चित्र की सहायता से इसको और अच्छे से समझेंगे। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मान लीजिए इसमें विभाजन हो रहा है, देखिए। ठीक है, पहला विभाजन हो रहा है, ये जो है इसमें पहले विभाजन हो रहा है, इसमें भी इससे 2 केंद्रक बन गए। एक था यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 बन रहे हैं ना, ये विपरीत ध्रुवों पे जा रहे हैं तंतु, तो ये कितने बन गए? 2 में विभक्त हो गया। यहाँ प्रत्येक के बाद भित्ति बन रही है, यहाँ पहले वाले में भित्ति नहीं बन रही है, अब यहाँ 2 से 3 बन रहे हैं। ठीक है, 3 वाले में भित्ति बनना शुरू हो गई है, 3 वाले में तो भित्ति बन रही है 2 के बाद जो नेक्स्ट होगा, लेकिन इसमें भित्ति जो है वो नहीं बन रही है। इसमें प्रत्येक विभाजन के बाद भित्ति बन रही है। देखो पहले बार भित्ति बनी तो 2, अब फिर से भित्ति बनेगी तो 2 से कितने बन गए? 4। चारों के 4 आपको एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। ये समद्विपार्श्विक प्रकार के हैं जैसा एक बीजपत्री में होता है, और ये 3 ही एक तल में दिखाई देते हैं और ये चतुष्फलकीय संरचना में विन्यासित होते हैं। ऐसा द्विबीजपत्री में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे लघु बीजाणु जनन होता है? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें चतुष्फलकीय प्रकार का, 3 एक तल में और एक पीछे होता है,
इसमें चारों एक ही तल में दिखाई देते हैं, एक समद्विपार्श्विक प्रकार के होते हैं और भी अन्य प्रकार के होते हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला थर्ड है क्रॉसित। क्रॉसित जो होते हैं, दो लघु बीजाणु जो हैं एक दूसरे के समकोण पर बनते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों बीजाणु जो होते हैं वो नीचे वाले युग्म का केवल एक ही बीजाणु दिखाई देता है, जैसे मैग्नोलिया। दो बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के समकोण बनाते हैं। ऊपर वाले के दोनों बीजाणु नीचे वाले युग्म का केवल एक ही बीजाणु जो है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है, मैग्नोलिया में। अभी चित्र में और देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट है, देखो ये रहा चित्र में क्रॉसित प्रकार का। ये पहले यौन विभाजन हुआ, यौन होने के बाद दो बन गए, फिर पहले वाले के समकोण पर विभाजन होगा। तो ये तो दोनों दिख रही हैं, इसकी लेकिन एक ही कोशिका दिख रही है आपको, तो ये क्रॉसित प्रकार का है। समझ में आ गया ये क्रॉसित सबको? पहले यौन हुआ विभाजन तो एक इधर और एक इधर कोशिका बन गई। अब इसके समकोण पर विभाजन होगा, ठीक है, समकोण पर होगा तो दोनों दिखाई दे रही हैं आपको। आ गया समझ? टी प्रकार का नेक्स्ट देखिए, चौथा जो है वो है टी प्रकार का। इसमें लघु बीजाणु जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से तथा दो जो होते हैं वो लंबवत रूप से विन्यासित होते हैं। दो में तो अनुप्रस्थ और दो में लंबवत। तो टी प्रकार का आपको एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलता है। चौथा है रेखिक, जो बिल्कुल सिंपल है, एकदम एक ही रेखा में आपको सारे लघु बीजाणु विन्यासित दिखाई देते हैं हेलोफिला के अंदर। इस प्रकार आप 5 प्रकार से लघु बीजाणु चतुष्क जो है देख सकते हैं। पहला है चतुष्फलकीय द्विबीजपत्री में, दूसरा है समद्विपार्श्विक, तीसरा है क्रॉसित मैग्नोलिया में, चौथा है आपका टिया का एरिस्टोलोकिया में और पांचवा रेखिक जो हेलोफिला में देखने को मिलता है। सबको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है जो लघु बीजाणु चतुष्क है, इनमें चारों लघु बीजाणु एक कैलोज भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये जो भित्ति होती है, एक एंजाइम होता है कैलेज, वो एंजाइम इस भित्ति को क्या कर देता है, विघटित कर देता है। तो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद कैसे हो जाते हैं, गोलाकार। अब ये क्या कहलाते हैं, परागकण। क्या कहलाते हैं ये, परागकण। और ये परागकण लघु बीजाणुधानी से स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, भित्ति फट जाती है तो बिखर जाते हैं बाहर। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं, ये समझ में आ गया कि इनके बीच में आपको भित्ति दिख रही है ना, ये कैलोज की है। तो कैलेज एंजाइम होता है, भित्ति को विघटित कर देता है। तो लघु बीजाणु चतुष्क से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी और बीजाणुधनी से बाहर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इन कुछ पौधों में लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं उनकी कैलोज भित्ति नष्ट नहीं होती है और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्त लघु बीजाणु से क्या कहते हैं अपन, संयुक्त परागकण कहते हैं। और जो है किस में देखने को मिलते हैं, टाइफा के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मदार जो होता है उसमें लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसे हम परागपिंड या पोलेनियम कहते हैं। ये देखिए इधर ये दिख रहे हैं आपको परागपिंड, और उनके अंदर परागपिंडों के अंदर क्या है, परागकण। तो ये विशेष संरचना बना रहा है, किसके अंदर बना रहा है, मदार कैलोट्रोपिस के अंदर। एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाएं तो उसे हम क्या कह देते हैं, बहु बीजाणुता। क्या कह देते हैं, बहु बीजाणुता। तो ये हमने लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में पढ़ा आज के वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।